I'm Amarjit Singh Bedi, retired principal. I have been teaching English since 1979. मेरे पास 45 साल अंग्रेजी पढ़ने का अनुभव है और मेरे समस्त जीवन का परिश्रम बनाम श्रेष्ठ रहा है। I have performed, I have given splendid performance throughout my career. तो मैंने जो 45 साल की जो ज्ञान अर्जित किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत का बच्चा-बच्चा हर जन तक मेरा संदेश पहुँचे कि हर इच्छा व्यक्ति की एक एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, उसकी कीन डिज़ायर है कि मैं फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलूँ, मैं अंग्रेज़ी बात करना सीखूँ, क्योंकि हमारे समाज में इसे एक हाई स्टेटस सिंबल माना गया है। जो अंग्रेज़ी में बोलता है उसे जेंटलमैन मानते हैं, उसे सभ्य, उसे जीनियस मानते हैं। हाँ, ताज्जुब की बात यह है कि जब आप किसी अधिकारी से मिलें, किसी राजनेता से जाएँ, आप अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे तो आपको आदर सम्मान देगा, आपको बैठा के बात सुनेगा और प्रॉम्प्ट एक्शन लेगा। और दूसरा आपके करियर फॉर्मेशन में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नौकरी पाने में, इंटरव्यू फेस करने में। तो क्यों ना हम इसमें जो है दक्षता हासिल करें। अब बात आई इसे सीखने की, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जब आप छोटे बच्चे थे, शिशु थे, तो आपने हिंदी कैसे सीखी? या आपने मदर टंग से सीखी? क्या आपने कोई ग्रामर सीख के सीखी? क्या आपने कोई इसके लिए हिंदी की कोचिंग ली? कतई नहीं ना। तो सिंपल जवाब है कि अपने पेरेंट को सुना, अपने भाई-बहनों को सुना, जो भी वहाँ आते थे, बात करते थे, बस सुन लेते थे और अपनी ज़बान में बोलते थे, टूटा-फूटा जैसे भी। धीरे-धीरे आप भाषा में महारत सीख गए। आपको परफेक्टली बोलने लग गए, स्मूथली बोलने। सिमिलर बट इंग्लिश क्या है? अब बात ये है कि जो हमारे खास तौर पे जो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो ग्रामर में, रिटन इंग्लिश में कितने निपुण हो जाएँ, लेकिन जहाँ पर बात स्पोकन की आती है तो उनके अंदर एक घबराहट, एक हेजिटेशन, एक फोबिया उनके दिमाग में जाता है कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं गलत बोल दूँगा, मेरा लोग हँसी उड़ाएँगे। उस नर्वसनेस में, उस घबराहट में वो नहीं बोलते हैं। बोलते हैं झिझकते, तो इसका क्या तरीका है? इसका सीधा तरीका है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कम से कम आधा घंटा निश्चय कर लें कि मुझे रोज़ करना है। जितने 10 वाक्य, 20 वाक्य, 30 वाक्य जितने आपकी क्षमता हो, उतने सेंटेंस को सिंपल वाक्यों को हिंदी से अंग्रेज़ी करें। देखें कि कैसे है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। छोटा-मोटा टेंस का ज्ञान कर लो और बोलोगे तो अपने आप आ जाएगा। फिर आके हम समझा देंगे। तो पहल करो बेटा, टेक इनिशिएटिव। You have to complete the journey of 10,000 miles. You have to take one step forward. 10,000 मील की यात्रा करनी है तो एक कदम तो बढ़ाओ, पहल तो करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, आत्मविश्वास, अभ्यास आएगा, अभ्यास से निपुणता आएगी, आप दक्ष हो जाओगे और अपने आप अंग्रेजी बोलना होगा। जहाँ तक बात है, मैं सुनता हूँ कि आपको अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा, तो अंग्रेजी में हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा जो जिस परिवेश में हम पैदा हुए, जिस माध्यम में पढ़े हैं, घरों पर जो हमारी भाषा बोली जाती है, वो हिंदी है। तो नेचुरली जो पहला थॉट है हिंदी का आएगा, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं कहता हूँ जी इस टेक्निक से अंग्रेजी तो हमारे इंग्लिश थॉट नहीं आ सकता। तो पहला थॉट तो हमारा मदर टंग में ही आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन में आपको प्रैक्टिस के लिए आपको साउंड वोकैब्युलरी चाहिए। बोलोगे तो आ जाएगा। पहल करो, नो पेन, नो गेन, every rose has a thorn. When the gold is heated, luster is. जब सोना तपता है तो चमक बढ़ती है। आप पहल कीजिए, कोशिश कीजिए और कोई आपका फ्रेंड हो, कोई भाई-बहन है, उसको अपना कैंपेन बना लो। आपको सुनाओ, उसकी आप सुनो। आदान-प्रदान करो। ऐसा भी संभव नहीं होता, तो घर में दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और मान लो कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। तो जो कुछ आपने सीखा आज का आज उड़ेल दो, कल पे मत छोड़ो, निरंतर करो। आप देखो धीरे-धीरे, धीरे धीरे सुधार जाएगा। नहीं मान लो सेंटेंस मट रहा,
तो आज ये हिंदी आ रही इंग्लिश इंग्लिश करो तो सही, कोशिश तो करो। कोशिश करने वाली हार नहीं है। फेल्यूर्स कंटेन द सीड ऑफ सक्सेस। असफलता में ही सफलता निहित है। आप विफलता से घबरा रहे हो? जरा साइंटिस्टों को देखना। अरे एडिसन से बल्ब बनाया, 10,000 बार के प्रयोग किए, विफल हो गए। लोगों ने पूछा, भाई तू इतने प्रयोग क्यों करता था? बोले, हर विफलता मुझे बताती थी ये मार्ग सही नहीं है। जब वो 10,000 प्रयोग कर सकता है, तो क्या हम 10 भी नहीं कर सकते? क्या हम 50 भी नहीं कर सकते? क्या हम 100 भी नहीं होते? तो पहल करो। मेरी मंशा है कि मेरे भारत का जन जन कण कण सबको, सब बच्चे अंग्रेजी में महारत करें, और जो अपना ये दहशत दूर करे। आपकी भलाई मेरी भलाई है, इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है। सिर्फ एक ही है कि जन हितैषी करना है। माई पर्पज इज फिलेंथ्रोपिक एल्ट्रुस्टिक। और आप लोगों को इसका फोबिया मिटाना है, अंग्रेजी परफेक्ट आना है। यदि आपको मेरा मेथड पसंद आए, अच्छा लगे, और आप चाहो कि इसे दूसरों तक भी कन्वे किया जाए, तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ, और बढ़िया से बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। ज्ञान देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इम्पार्टिंग नॉलेज, टू इम्पार्ट नॉलेज द ग्रेटेस्ट सर्विस मैनकाइंड। मेरा यही होली पर्पज है, यही मेरा होली पर्पज है। मैं समझता हूँ, मुझे आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो कॉन्फिडेंस कि आप फुल्ली कोऑपरेट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मुझे मानना पड़ेगा, बहुत ईमानदार है। पहले देखो, मुझे मानना पड़ेगा, ले लो। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, एडमिट। आप बहुत ईमानदार हैं, यू आर वेरी ऑनेस्ट। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी ऑनेस्ट। मुझे मानना पड़ेगा, आप बहुत ईमानदार है। देखो, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहले मानना पड़ेगा, आप बहुत ईमानदार हैं। एक अंग्रेजी बना दो। मुझे मानना पड़ेगा, तुम बहुत चतुर हो। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, तुम बहुत चतुर हो, यू आर सो क्लेवर। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, यू आर सो क्लेवर, आप बहुत चतुर हो। मुझे मानना पड़ेगा, आप बहुत लालची हो। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, तुम बहुत लालची हो। तो प्रेजेंट टेंस है, इज आर रहेगा। सब्जेक्ट यू, वर्ब आर, सो ग्रीडी, तुम बहुत लालची हो। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। इंग्लिश इज वेरी गुड, योर इंग्लिश इज वेरी फाइन। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, योर इंग्लिश इज वेरी गुड, योर फाइन, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, आई वाज रॉन्ग अबाउट द मूवी, कि फिल्म के बारे में मेरा फहम है गलत था। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, आई वाज रॉन्ग अबाउट द मूवी, पिक्चर के बारे में वो गलत था। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, आई रियली एंजॉयड द फूड, मैंने सचमुच भोजन का आनंद लिया। देखो बेटे, आखिर में आ गए ना। जब वाक्य के अंत में स्वर की ध्वनि आ ए ई आए, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड आएगी। अब देखो, सब्जेक्ट आई, वास्तव में रियली, और बड़े आनंद लिया, एंजॉयड हो गया पास्ट टेंस। ऑब्जेक्ट फूड, आई रियली एंजॉयड फूड, मैंने भोजन का आनंद लिया। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, कि मैं इंटरव्यू से पहले घबराया हुआ था। आज था पास हो गया ना, तो वाज कर दो, आई वाज नर्वस बिफोर द इंटरव्यू। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, आई वाज नर्वस बिफोर द इंटरव्यू, कि मैं इंटरव्यू से पहले घबराया हुआ था। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, शी डिड ए ग्रेट जॉब, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो किया, फिर स्वर आ गया ना तुम्हें, डू की सेकंड डिड हो गया। सब्जेक्ट सी, किया डिड, और शब्द था बहुत अच्छा काम, ग्रेट जॉब। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, कि ये मैं थोड़ा घबराया था। आई वाज लिटिल स्कर्ड, आई वाज लिटिल स्कर्ड, मतलब मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। मुझे मानना पड़ेगा, आई एडमिट, इट वाज हार्डर देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन था। ज्यादा कठिन था, इट वाज हार्डर, जितना मैं सोचा देन आई थॉट। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, इट वाज हार्डर देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कठिन था। मैं मानता हूँ, मुझे उसका डांस पसंद है। मैं मानता हूँ, आई हैव टू एडमिट, मुझे मानता हूँ, आई हैव टू एडमिट, मुझे उसका डांस पसंद है। आई लाइक अ डांस, आई हैव टू एडमिट, आई लाइक डांस, मुझे मानना पड़ेगा, मैं मानता हूँ उसका मुझे डांस पसंद है। मुझे मानता हूँ, मुझे स्वीकार करना होगा। आई टू एडमिट, आई डोंट नो द करेक्ट आंसर, कि मैं सही उत्तर नहीं जानता।
अब देखो ये नहीं जानता नहीं पाता बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट है, नेगेटिव है। आई का डोंट आएगा। मैं, आई, हेल्पिंग वर्ड डोंट, वर्किंग फॉर नो, ऑब्जेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो सब्जेक्ट आई, डोंट, हेल्पिंग वर्ड, नो वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ऐसे आप कर लो। आपको धीरे धीरे से आ जाएगा फिट करना कि मैं सही उत्तर नहीं जानता, आई डोंट नो द करेक्ट आंसर। मुझे स्वीकार करना होगा, आई हैव टू एडमिट दैट आई हैव नॉट रेड दैट बुक यट। मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है। देखो स्वर में है लग गया ना, आ है, ए है, ई है, या है। यदि वाक्य अंत में स्वर में है लग रहा है तो समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आएगा। और यदि केवल स्वर है आ, ए, ई, तो वो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आई, नेगेटिव बनाओ, हैव नॉट रेड दैट बुक यट। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं किताब अभी तक नहीं पढ़ी, आई हैव नॉट रेड बुक यट। मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, आई हैड एडमिटेड, मुझे मानना पड़ेगा। मैं आई हो गया बेटा, आई एम इन नीड, मुझे बहुत सख्त आवश्यकता है और फिर आपकी मदद की। मुझे मानना पड़ेगा, आई डिड दैट, आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है। अब जो होगा सब्जेक्ट, सुधारनी मजबूरी, हैव टू लगाओ, वर्किंग फॉर इम्प्रूव, ऑब्जेक्ट माई इंग्लिश। आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू इम्प्रूव माई, मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट दैट आई कमिट ब्लंडर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई हैड एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, यू वर राइट, कि आप सही थे। देखो मुझे मानना पड़ा है, एडमिट दैट हो गया, तुम यू थे बेटा, पास्ट वर सही थे, राइट। मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट दैट तुमने अपनी अंग्रेजी सुधार ली है। देखो सुधार किया है, स्वर में आ गया ना प्रेजेंट फ्रेंड। तो सब्जेक्ट यू, एडमूव हैव, थर्ड फॉर्म इम्प्रूव्ड और ऑब्जेक्ट योर इंग्लिश, यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश, तो अपनी अंग्रेजी सुधार ली है। मुझे मानना पड़ेगा, आपको एडमिट दैट मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है। मुझे आई, नेगेटिव नॉट लगा बेटा, वर्ब आगे लाइक, नॉनवेज मुझे शाकाहारी पसंद, मांसा नॉनवेज मांसाहारी भोजन पसंद नहीं है। मुझे मानना पड़ेगा, आपको एडमिट दैट मुझे ग्रामर सीखनी होगी। आई हैव टू लर्न ग्रामर, मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट दैट आई सब्जेक्ट बेटा हैव टू करनी पड़ेगी, सीखना लर्न, वो क्या फसम आएगी, ऑब्जेक्ट ग्रामर। यू टर्न आउट टू बी, यू टर्न आउट टू बी, आप निकले, आप साबित हुए। तुम तो बहुत चालाक निकले, पहले आप यू टर्न आउट टू बी लिख दो और बाकी बचा कुछ लो। यू टर्न आउट टू बी सो क्लेवर, आप तो बहुत तेज चतुर निकले। यू टर्न आउट टू बी सेल्फिश, आप तो बहुत स्वार्थी निकले। देखो आप तो निकले, यू टर्न आउट टू बी, आप तो निकले इतने स्वार्थी, सो सेल्फिश आपको बस ऐड करना है, अपना वाक्य बन जाएगा। यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश, आप तो बहुत स्वार्थी निकले। यू टर्न आउट टू बी ओवर स्मार्ट, आप तो बहुत होशियार निकले। आप तो निकले, यू टर्न आउट टू बी हो गया बेटा ज्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। यू टर्न आउट टू बी लायर, आप तो झूठे निकले। आप निकले यू टर्न आउट टू बी करके और सब पीछे लिख दो झूठा है लायर। आप तो मजाकिया निकले, यू टर्न आउट टू बी फनी। यू टर्न आउट टू बी हो गया बेटा, आप निकले बस फनी, मजाकिया, आप मजाकिया निकले। शी टर्न आउट टू बी ने, वो तो भोली भाली निकली। निकली शी टर्न आउट टू बी भोली भाली, अन्य इनोसेंट भी कह सकते हो। वह पाखंडी निकला, ही टर्न आउट टू बी हिपोक्राइट, ही टर्न आउट टू बी हिपोक्राइट, वो मक्कार पाखंडी निकला। आप एक महान कलाकार निकले, आप निकले यू टर्न आउट टू बी एक महान कलाकार, एक ग्रेट आर्टिस्ट, यू टर्न आउट टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, आप तो महान कलाकार निकले। आप एक महान श्रोता निकले, यू टर्न आउट टू बी, आप निकले अ ग्रेट लिसनर। आप ये सारे वाक्य देखो, सबसे पहले यू टर्न आउट टू बी ना, और बाकी कुछ कुछ जोड़ दो। आप एक बहादुर व्यक्ति निकले, आप निकले यू टर्न आउट टू बी एक बहादुर आदमी, अ ब्रेव पर्सन, यू टर्न आउट टू ब्रेव पर्सन, आप एक बहादुर आदमी साबित हुए। आप एक विश्वसनीय व्यक्ति निकले, यू टर्न आउट टू बी अ रिलायबल पर्सन,
पहले आपका तो यू टर्न आउट आप निकले विश्वसनीय आदमी, रिलायबल पर्सन। वे एक आदर्श शिक्षिका साबित हुई। शी टर्न आउट टू बी ए परफेक्ट टीचर, शी टर्न आउट टू बी एन आइडियल टीचर, दोनों आ जाएंगे। आइडियल एन आइडियल कर दो या परफेक्ट कर दो, चल जाएगा। वो एक आदर्श अध्यापिका साबित हुई, साबित होना निकलना, तो आप टर्न आउट टू भी कहेंगे। आप एक महान सहायक साबित हुए। यू टर्न आउट टू बी ग्रेट हेल्पर, तो आपने आप निकले, यू टर्न आउट टू बी कर दिया अ ग्रेट हेल्पर। मिल्टन एक महान अंग्रेजी कवि निकला। मिल्टन टर्न आउट टू बी ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक महान अंग्रेजी कवि निकला, तो मिल्टन टर्न आउट टू बी ग्रेट इंग्लिश पोएट। वो एक महान अंग्रेजी कवि साबित हुआ। शेक्सपियर टर्न आउट टू बी ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक महान नाटककार निकला, यह महान नाटक के रूप में प्रकट हुआ। शेक्सपियर टर्न आउट टू बी ग्रेट ड्रामेटिस्ट। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, तो सबसे अगर नरेंद्र मोदी साबित हुए टर्न आउट टू बी सबसे लोकप्रिय मोस्ट पॉपुलर दुनिया के नेता लीडर वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी टर्न आउट टू द मोस्ट पॉपुलर लीडर वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए।